नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर जो आने वाले दिनों में सियासी तूफान ला सकती है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM उसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज की धरती से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रणनाद कर दिया। उनका कहना है कि AIMIM बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, किशनगंज जिले के बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला बोला बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और आरजेडी कांग्रेस को भी जमकर ललकारा और सबसे बड़ा ऐलान किया 2025 में बिहार की हर सीट पर मजलिस लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करेगी। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और आने वाले समय में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की जाएगी। उन्होंने सीमांचल को मजबूत करने का नारा दिया और कहा कि सिर्फ मजलिस ही इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। लेकिन ओवैसी के इस ऐलान के पीछे क्या है उनकी रणनीति? क्यों उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया? ओवैसी का मुख्य फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, जब बिहार में दलित अगड़े, कुर्मी, कुशवाहा और राजनीतिक पार्टी हो सकती है, तो क्या मुसलमानों की पार्टी नहीं हो सकती? ओवैसी ने सीमांचल के विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, कल तक राजद, नीतीश और मोदी सीमांचल का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन जब से आपने मजलिस को वोट दिया उसके बाद उनकी जुबान पर सीमांचल का नाम आ गया। ओवैसी का ये बयान सीमांचल के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। ये क्षेत्र लंबे समय के विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है और ओवैसी ने यहाँ के लोगों को एक नई राजनीतिक पहचान देने का वादा किया। ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जमकर विरोध किया। ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की और कहा, पहलगाम में हुए हमले में तमाम देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले पर हमें एकजुट होकर खड़ा रहना है। उन्होंने कहा कि जो विदेशी नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मेरा उनसे सवाल है कि यूक्रेन और रूस में तुमने क्या किया? ओवैसी ने जातीय जनगणना पर भी सवाल उठाया और कहा, जातीय जनगणना को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि उसमें मुसलमान सबसे अधिक पिछड़े हुए थे। ओवैसी के इन बयानों ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है और अब देखना ये होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या कमाल दिखाती है। क्या ओवैसी बिहार की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभरेंगे? क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में सफल होंगे? क्या वो सीमांचल के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या आप ओवैसी की रणनीति से सहमत है? आपको क्या लगता है कि वो बिहार की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभरेंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।